पिगमेंट का, क्योंकि सनलाइट से जो एनर्जी को लेगा वो क्लोरोफिल पिगमेंट है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्वांटासोम पे होते हैं, और क्वांटासोम थैलेगोइड पे होते हैं, और थैलेगोइड का ग्रुप ग्रेनम है, और ग्रेनम का ग्रुप ग्रेना है, और ग्रेना पे लाइट रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब ये क्लोरोफिल जो है ए होता है, बी होता है, बहुत सारे होते हैं, बोलो क्लियर। तो हमें पहले क्लोरोफिल की बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर, क्लोरोफिल पिगमेंट, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, ओके। क्लोरोफिल मैंने कहा वर्णक, ओके, की संरचना, ठीक है। तो जब हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो 1 2 3 करके बता रहा हूं, देखो। इसकी स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। क्लियर, दोनों 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, हेड, और एक क्या होता है, टेल। देखो पहले मैं सारी चीजें लिखा रहा हूं और फिर जो लिखाया उसको डायग्राम बना के सारा बता दूंगा। बस आप इधर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब 2 पार्ट है, एक हेड है और एक टेल है। ओके, किसके, क्लोरोफिल पिगमेंट के। ओके, एक तो है सिर और एक है पूंछ, बोलो क्लियर, ओके। अब बात करें हेड की, तो हेड जो होता है वो मैग्नीशियम पोरफायरिन का बना होता है। बोलो हेड क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पोरफायरिन। क्लियर, पोर मैंने कहा मैग्नीशियम, ओके, पोर फायरिन, ओके, का बना। क्लियर, ओके। इस हेड मैग्नीशियम पोरफायरिन में एक तो होता है मैग्नीशियम मॉलिक्यूल और 4 होती है पायरोल रिंग। बोलो कौन सी रिंग होती है, पायरोल रिंग। 4 कैसी होती है, पायरोल वाले। क्लियर, ओके। एक पायरोल रिंग जो होती है उसमें मैंने कहा 1 पायरोल रिंग जो होती है उसके अंदर 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। ये कितने कार्बन होते हैं, 4, और नाइट्रोजन कितना होता है, 1। बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यहां पर नंबर 3, लेंथ एंड विड्थ ऑफ हेड। जो हमारा क्लोरोफिल का सिर की मैंने कहा लंबाई एंड चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है, 15 एंगस्ट्रॉन इंटू 15 एंगस्ट्रॉन, यानी 15 ही लेंथ होती है और 15 ही विड्थ होती है। क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा कि सेकंड मैंने कहा आपको इन, बोलो इन क्लोरोफिल ए क्या होता है, बोलो आपका सेकंड पायरोल मैंने कहा रिंग, ओके। बोलो आपको सेकंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पर जुड़ा होता है एक CH3 ग्रुप। कौन सा जुड़ा होता है, CH3 ग्रुप। बोलो मैंने कहा क्लोरोफिल बी। क्लियर, ये तो क्लोरोफिल ए का बताया, सब अभी डायग्राम बना के बताऊंगा। क्लोरोफिल बी की बात करूं तो सेकंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पर एक, बोलो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, CHO ग्रुप। ओके, आपको मैंने कहा क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस किस बात का है कि सेकंड द्वितीय पायरोल रिंग मैंने कहा सेकंड पायरोल रिंग, ओके, वाले के मैंने कहा 3rd कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है, एक मैंने कहा मिथाइल ग्रुप CH3 समूह उपस्थित। क्लियर, ओके। जबकि इसमें कौन सा होता है, CHO। क्लियर, अभी बनाऊंगा पता चलेगा। फिर मैंने कहा लेंथ, ओके, ऑफ टेल, ठीक है, वो होती है 20 एंगस्ट्रॉन। पूंछ की लंबाई कितनी होती है, पूंछ की लंबाई वो क्या होती है, बोलो आपको मैंने कहा 20 एंगस्ट्रॉन। अब ये सब बातें बताने के लिए मैं यहाँ पर किसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बना रहा हूँ, क्लोरोफिल पिगमेंट का। ध्यान से समझना अच्छे से, ओके। सेंटर में मैग्नीशियम कर दिया, ओके।
1 2 3 और 4, ये 4 पाइरोल रिंग और ये मैग्नीशियम, ये क्या बन गया है? हेड। और समझे ये किसका हेड हो गया? क्लोरोफिल का। ओके, इस हेड की बोलो आपका लेंथ भी और विड्थ भी, ये भी 15 एंगस्ट्रॉन और ये भी कितनी होती है? 15 एंगस्ट्रॉन। क्लियर? ध्यान से समझो, ये हेड है। बोलो क्लियर? ओके। अब आपको मैंने अभी बताया कि सेकंड पाइरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे, क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर, बोलो यहाँ पर CH3 किस में जुड़ा होता है? क्लोरोफिल। मैंने कहा आपको ये क्लोरोफिल मैंने कहा A में, और इसकी जगह CHO किस में जुड़ा होता है? क्लोरोफिल B में। बोलो क्लियर? ओके। ए। और जो फोर्थ पाइरोल रिंग से आपकी टेल जुड़ी होती है, और टेल में एक डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ऐसे कर रहा हूं। ये कौन है? बोलो ये है टेल। ओके, और ये कौन है? बोलो आप कहोगे हेड। ठीक है, और टेल में एक डबल बॉन्ड है। टेल की लेंथ कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉन। और टेल को क्या बोलते हैं? फाइटोल टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जल विरोधी होती है। ओके, टेल मैंने कहा क्या कहते हैं? फाइटोल भले। बोलो आपकी पूंछ 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 पूंछ। क्लियर? ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी। क्लोरोफिल की बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्लोरोफिल ए बोलूंगा, बी बोलूंगा, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए क्लोरोफिल ए बी क्या होते हैं, डिफरेंस किस बात का है। बोलो क्लियर? तो आपको मैंने कहा क्लोरोफिल की बेसिक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। बोलो क्लियर? पहली चीज। फिर मैंने कहा हेड जो है वो मैग्नीशियम पोरफायरिन का बना होता है। बोलो मैग्नीशियम पोरफायरिन का बना होता है, जिसके अंदर एक तो मैग्नीशियम होता है सेंटर में और 4 पाइरोल रिंग होती है। हर पाइरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। बोलो, और ये एक टेल होती है। हेड जो होता है उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है? 15। बोलो क्लियर? सेकेंड पाइरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? CH3। और क्लोरोफिल बी में कौन सा जुड़ा होता है? CHO, मिथाइल और एल्डिहाइड। बोलो आपको मैंने कहा फोर्थ, बोलो पाइरोल रिंग से टेल जुड़ी होती है। टेल की लेंथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। टेल में एक डबल बॉन्ड होता है, रेड डायग्राम में एक कर दिया, ये यहाँ डिजाइन ही बनाई है, ये क्या है? एक डबल बॉन्ड। और टेल को क्या बोलते हैं? फाइटोल टेल। फाइटोल टेल का मतलब हाइड्रोफोबिक। बोलो जल विरोधी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? बोलो ओके। अब एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि फॉर्मूला, क्लियर? ओके, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए बहुत बार पूछा गया है, तो ए का याद रखना, बी का बनाना आना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा ए का होता है C55H72O5N4Mg। ये किसका फॉर्मूला होता है? क्लोरोफिल ए का। ये तो याद होना चाहिए। अब जैसे ही मैं लिख रहा हूं, बोलो फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, बताओ बना लेंगे? करना क्या है? एक CH3 को हटाना और एक CHO जोड़ना है। बताओ कार्बन की नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, C55 का ही लिखूंगा। हाइड्रोजन 3 घटे 1 आ गया तो 2 की कमी हो जाएगी। H क्या लिख दूं? 70। मैंने कहा ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा आ गया, O5 की जगह O6 और N4Mg। पहले बताओ, एक याद हो दूसरा कर सकते? बोलो। ये मैंने आपको अभी क्या बताया? बोलो कि भाई हम जब क्लोरोफिल पिगमेंट बार बार बोलेंगे तो हमें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। और आपको पता चला कि ये जो क्लोरोफिल ए बी, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है, खाली कुछ ग्रुप का ही डिफरेंस होता है। यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेसिस का? क्लोरोफिल ए, जो सब में होता है। बोलो क्लियर? ओके, वो अपन ने एल्गी में भी देखा था। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, नंबर 9। क्लियर? यूनिवर्सल, क्या लिखा मैंने? ओके, यूनिवर्सल क्लोरोफिल पिगमेंट। बोलो किस में होता है? बोलो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। बोलो मैंने कहा सार्वत्रिक। ओके, क्लोरोफिल वर्णक। ओके, वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। बोलो बात समझ में? ओके,
यहाँ तक जितना हमने पढ़ा, चाहे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हो, ये सब बेसिक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब दो रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्लियर? ओके, नोट करो। नेक्स्ट करूं मैं? बोलो। यही से स्टार्ट किया अपन ने, बोलो। ओके। अभी ये पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? बोलो आपको। अरे बोलो, पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? क्लोरोफिल ए में क्या होता है? सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप होता है? CH3। क्लोरोफिल बी में क्या होता है? सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे क्या होता है? CHO ग्रुप। और समझे? बोलो। क्लियर? और लेंथ ऑफ टेल कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और वही मैंने वापस बना के बताया। क्लियर? ओके।
ओके। हाँ ठीक है। एक टेल में एक डबल बॉन्ड होता है, क्लियर। क्या 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 बोल रहे हो? हाँ, क्या नंबरिंग बच्चा, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये सारे कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ से ही करूँगा ना। बोलो क्लियर, ओके। अरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब हम नाइट्रोजन बेस बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, 1379 पर कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। किस में, प्यूरिन में। पिरिमिडिन में क्या होता है, 1 और 3 पे होता है। आप इसको नॉर्मल उसकी तरह मत समझो, और समझे समझे बोलो क्लियर, ओके। आई बात समझ, बोलो आपको क्लियर, ओके। ये एक रे डायग्राम है। रे डायग्राम मतलब समझते हो कि आपके दिमाग में मुझे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर बनानी है। बोलो क्लियर, ओके। बाकी तो आप सोचो ना, रियल फॉर्मूला क्या है, C55H72O5N4 Mg। बोलो Mg और N4 तो मुझे दिख रहा है, और समझे कई ग्रुप भी तो जुड़े होंगे ना, और समझे तभी तो 5 ऑक्सीजन है। बोलो बात समझ रहे हो ना, ओके। पहले बताओ ये समझ में आया, बोलो आपको। भाई मुझे आपको ये याद करवाना है, बोलो क्लियर, ये तो बताओ, ये आपको मैंने लिखा तो पिक्चर दिखाऊंगा तो दिमाग में रहेगा, बोलो आपको क्लियर, ओके। हेड टेल, बोलो पाइरोल में 5 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन, किस तरह से ये चौथे से जुड़ी हुई है, ओके। और एक याद करा के दूसरा बनवाना, बोलो क्लियर, ओके। नहीं तो क्या होगा, दोनों याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा कथन और कारण। कथन आ जाता है, क्लोरोफिल ए के अंदर सेकंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है। बोलो कारण दे दिया, इसलिए इसका फॉर्मूला C55H70
मैंने कहा O6N4Mg होता है। तो बताओ, बोलो कथन और कारण दिया। कथन क्या है बोलो, गलत है, क्योंकि मैंने उसमें क्या बोला, क्लोरोफिल ए के अंदर CHO ग्रुप जो है, जबकि क्लोरोफिल ए में क्या होता है CH3। और समझे बोलो क्लियर? आपको मेरी बात समझ में है? भाई मुझे आपको चीज़ें याद करवानी है, तो आपके दिमाग में पिक्चर तो बनवानी पड़ेगी ना। और समझे बोलो क्लियर? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? ये जितना भी हमने किया ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, किसका बोलो, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर? अब मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में स्टडी क्या करना होता है। फोटोसिंथेसिस में हमें दो तरह की रिएक्शन होती है, टू रिएक्शन। क्लियर? ओके, एक होती है जिसका नाम क्या है, लाइट रिएक्शन। क्लियर? ये हमें डिटेल से पढ़ना है। और एक होती है डार्क रिएक्शन। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहीं से चालू करता तो इतना समझ में नहीं आता। तो पहले हमने बार बार क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, स्ट्रोमा वर्ड बोलेंगे, तो पहले से जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। बोलो दो चीज़ें पढ़ानी है मुझे, एक प्रकाश अभिक्रिया, ओके, और एक पढ़ानी है मुझे अंधेरा अभिक्रिया। बोलो क्लियर? अभिक्रिया। ओके, बात समझ में आई? तो ये दोनों अपने को डिटेल से पढ़नी है। ठीक है? तो क्या बोला मैंने, दो अभिक्रिया होती है किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण में, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हील अभिक्रिया। क्लियर? क्यों कहते हैं अभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। और इसको डार्क रिएक्शन को ब्लैक मैन रिएक्शन, क्लियर, ओके, रिएक्शन भी कहते हैं। बोलो ब्लैक मैन ऐसे ही लिखना, काला आदमी नहीं। बोलो ये साइंटिस्टों के नाम है। बोलो हील रिएक्शन का नाम हील अभिक्रिया है, क्योंकि रॉबर्ट हील ने उसको खोजा था। बोलो क्लियर? तो ऐसे ही ब्लैक मैन रिएक्शन। क्लियर? ओके, ब्लैक मैन, ओके, अभिक्रिया। बात समझ में आए बोलो? तो ये और ये हमें अच्छे से पढ़ना है। बोलो क्लियर? करें स्टार्ट? बोलो। ओके, लाइट रिएक्शन। पहले हर वो बात जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो मैं लिखूंगा, और फिर जो लिखा वो पूरा प्रूव करके बता दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें याद ही नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इसमें तीन पढ़ाऊंगा, C3 साइकिल, C4 साइकिल, और मैंने कहा CAM साइकिल, जिनको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, हेड्स एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, अगर मैं पहले साइकिल बनाऊंगा तो आप रटोगे। पहले मैं पूरा लॉजिक सिखाकर फिर साइकिल बनाकर जो लिखा है वो प्रूव कर दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली याद क्या करना है। मेरी बात समझ, मैं उल्टा पढ़ाता हूँ। मतलब मैं पहले साइकिल नहीं बताता हूँ, पहले पूरे लॉजिक बनाकर काम की बातें बताकर फिर उनको साइकिल में दिखाता हूँ। आप समझ के बोलो, आपको क्लियर? तो ऐसा ही हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन में। क्लियर? ओके, बोलो लाइट रिएक्शन। ठीक है? इसके बारे में सारी बातें, प्रकाश अभिक्रिया। क्लियर? ओके, अब आप पहले 15-20 मिनट पहले पूरा ध्यान दो। 1 2 3 करके बता रहा हूँ। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय, गिवन बाय। बोलो खोज करता, देने वाला। ओके, वो कौन है बोलो? तो आप कहोगे रॉबर्ट हिल। क्लियर? ओके, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हील अभिक्रिया भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? हील अभिक्रिया। बोलो रॉबर्ट हिल, हिल उसका सरनेम है। बोलो क्लियर? तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बोलो? हील रिएक्शन। क्लियर? ओके, हील अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 2 कि भाई ये कहाँ होती है, साइट क्या है इसका। लिखने की जल्दबाजी मत करो, समझने का ध्यान दो। फोटोसिंथेसिस आगे के सारे चैप्टर समझने के हैं। मैंने कहा ये होती है बोलो 8 ग्रेना। कहाँ पर होती है? ग्रेना पर। तो आपको मुझे पहले बताना पड़ा कि ग्रेना क्या होता है। ग्रेना पर, ओके। अब दिमाग में आता है ग्रेना पर क्यों होती है। बोलो क्लियर? तो इस लाइट रिएक्शन को करवाने के लिए पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बोलो क्लियर? अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या, यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा 8 ग्रेना। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर
यहाँ पर मैंने लिखा रीजन, क्लियर, कि भाई ग्रेना पे क्यों होती है, ऐसे ही डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पे क्यों होती है, कारण बताऊंगा मैं आपको, क्लियर। ओके, कारण, तो कारण लिखा मैंने ड्यू टू ओके प्रेजेंस ओके ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, क्लियर। ओके, मैंने कहा ऑन ग्रेना, क्लियर। ओके, मैंने लिखा ग्रेना पर, अरे ग्रेना पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड उपस्थित होने के कारण, क्लियर। ओके, कारण, बात समझ में आई, बोलो। ओके, अब आ जाते हैं नंबर 3। हमारे लिए दो वर्ड आए, एक आया PS1, एक आया PS2। फुल फॉर्म क्या है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, वर्णक तंत्र फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, वर्णक तंत्र सेकंड। मैंने लिखा ये PS फर्स्ट, बोलो फुल फॉर्म क्या है? पिगमेंट सिस्टम, पहली बार तो लिखेंगे फिर बाद में PSC करेंगे। बोलो फर्स्ट, हिंदी में बोलूंगा तो वर्णक तंत्र फर्स्ट, बोलो क्लियर। ओके, और एक है पिगमेंट सिस्टम सेकंड, क्लियर, पिगमेंट सिस्टम ओके सेकंड, बोले तो वर्णक तंत्र सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बोलो रिएक्शन सेंटर, क्रिया केंद्र, क्लियर, क्रिया केंद्र। ओके ओके ओके, इसका होता है P700, इसका होता है P680। या P का मतलब क्या है? पिगमेंट, या इसी को लिखा जाता है क्लोरोफिल A700, इसी को लिखा जाता है क्लोरोफिल A680। इसका मतलब क्या है कि जब मैं लाइट रिएक्शन का यूज अभी लाइट रिएक्शन में करूँगा, तो जब बोलो फोटोन की फॉर्म में सनलाइट आती है, तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वही रिएक्शन सेंटर बनेगा। तो इसका मतलब हुआ क्लोरोफिल बोलो ए का 700 वाला मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए उसको उसका रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बोलो क्लियर। तो एग्जाम में पूछा जाता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, ये इस फॉर्म में ऑप्शन हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ओके, अब जैसे ऑप्शन तो ये आएंगे, बोलो। अब कोई भूल जाता सर 680 किस में आएगा, मुझे एक बात बताओ, लाइव पे आप एक फर्स्ट डिवीजन आए, एक सेकंड डिवीजन, ज़्यादा नंबर किसका आया, बोलो। वेरी सिंपल, तो P700 वाला क्लोरोफिल ए होगा कि बी होगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का होगा कि सेकंड का? फर्स्ट का। और समझे, बोलो क्लियर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। अब मैंने कहा लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइट रिएक्शन क्यों होती है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन डार्क रिएक्शन होती है। क्या होती है? क्योंकि फूड का प्रोडक्शन, भोजन का निर्माण तो वहीं पर होगा, CO2 का फिक्सेशन तो वहीं पर होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल CO2 का फिक्सेशन करना और बोलो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है। लेकिन प्लांट बहुत नाटकबाज है। प्लांट कहते हैं कि हम डार्क रिएक्शन के अंदर एनर्जी, केमिकल एनर्जी यूज करेंगे। कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब होता है ATP और NADPH2, क्लियर। अब बोलो यहाँ पर जो सोलर में एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में होती है। किस में होती है? फोटोन में। तो डार्क रिएक्शन से पहले लाइट रिएक्शन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि लाइट रिएक्शन क्या करती है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है। बिना लाइट रिएक्शन के कभी डार्क रिएक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि डार्क रिएक्शन में यूज आती है एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला, एनर्जी तो यूज आएगी। एनर्जी कौन सी यूज आती है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पर बायोलॉजी में क्या है? ATP और NADPH2, जो कि प्लांट डायरेक्ट नहीं बनाता है। तो प्लांट एनर्जी किससे लेगा? सनलाइट से। किस फॉर्म में लेगा? फोटोन में, और उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और वो किस में करेगा? लाइट रिएक्शन में। तो आपको मैंने कहा इन लाइट रिएक्शन, क्लियर। ओके, इन लाइट रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया, क्लियर, प्रकाश अभिक्रिया, क्लियर, में क्या होता है, बोलो। आप कहोगे सोलर एनर्जी, क्लियर। ओके, बोलो आपको मैंने कहा सूर्य की ऊर्जा, क्लियर। ओके, ऊर्जा बोलो को किस में बदला जाता है? केमिकल एनर्जी, क्लियर। किस में बदला जाता है? केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा, क्लियर।
ओके, मैंने कहा किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, क्लियर। और केमिकल एनर्जी का मतलब ही होता है एटीपी और NADPH2। ओके, अच्छा, अब आपको मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को किस में बदला जाएगा, केमिकल एनर्जी में। इसको बोलते हैं, बोलो आपको मैंने कहा मैंने कहा फॉस्फोराइलेशन। इसको क्या कहते हैं, बोलो, ये जो ऐसा होगा इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा फॉस्फोराइलेशन, क्लियर। क्या कहते हैं, मैंने कहा, बोलो फोटो फॉस्फोरिलीकरण, हिंदी में बोलूँ तो फोटो, ओके, फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर। क्या कहा जाता है, फोटो फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो। अब आपको मैंने कहा फोटो फॉस्फोरिलेशन दो तरह का होता है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। आगे से आगे कहानी समझ में आ रही है, बोलो। ओके, मैंने कहा यहाँ नंबर 5 टाइप्स, ओके, क्या लिखा, ऑफ फोटो फॉस्फो, ओके, राइलेशन, क्लियर। फोटो फॉस्फोरिलीकरण का प्रकार, फोटो फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर, के प्रकार। ये कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक, क्लियर। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक, ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक को हिंदी में बोलूँगा तो चक्रीय, मैंने कहा फोटो, बोलो, फॉस्फोरिलीकरण। और एक क्या है, बोलो, अचक्रीय, ठीक है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, देखो, क्लियर। ओके, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा साइक्लिक में ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट यूज, क्लियर। जबकि इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज, नोट मत करना, ध्यान देना। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो, मैंने कहा बहुत यूज। एक एक जो चीज़ लिख रहा हूँ वो हर चीज़ मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, बोलो, क्लियर। लेकिन पहले, बोलो, सार लिखा रहा हूँ कि आपको याद क्या होना चाहिए। उसके बाद ये चलेगा, बोलो, केवल पिगमेंट सिस्टम पास उपयोग और दोनों, बोलो, थोड़ा चलेगा, बोलो, क्लियर। अब मैंने कहा साइक्लिक के अंदर एक बार जब साइक्लिक चलती है तो 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। कितनी केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, 2 एटीपी, क्लियर। मैंने कहा 1, बोलो, साइक्लिक, ओके, बोलो, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, 2 एटीपी, बोलो, उत्पन्न, क्लियर। ओके, आप कहोगे 2 एटीपी का क्या होता है, प्रोडक्शन, क्लियर। ओके, अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ पर जब एक नॉन साइक्लिक, क्लियर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो 1 मोल एटीपी प्लस, मैंने कहा प्लस 2 मोल NADPH2 प्लस 1 O2 उत्पन्न होता है। ये किसका, बोलो, आउटपुट है, बोलो, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, क्लियर। ओके, नंबर तीसरा पॉइंट, इधर क्या लिख रहा हूँ, मैंने कहा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या लिख रहा हूँ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्लियर। ओके, क्या होता है, एब्सेंट, मतलब जल का प्रकाश अपघटन नहीं होता है। ये क्या होता है, पूरा करके बताऊं, जल का प्रकाश अपघटन, क्लियर। अपघटन इधर क्या होता है, अनुपस्थित, जबकि इधर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, क्लियर। मैंने कहा ओके, लाइसिस ऑफ वाटर, तभी तो O2 इधर उत्पन्न होता है, प्रेजेंट, क्लियर। ओके, मैंने कहा जल का प्रकाश अपघटन उपस्थित, चलेगा, बोलो, क्लियर। नंबर 4 मैंने कहा इसे जेड स्कीम, क्लियर। ओके, बोलो, नहीं कहते हैं, क्लियर, नहीं कहते हैं, बोलो, जबकि इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज जेड स्कीम, क्लियर। अब ये क्यों कहते हैं वो तो पढ़ेंगे तो अभी पता चलेगा, जेड स्कीम, क्लियर।
कहते हैं, नॉट नॉन एज ए जेड स्कीम और नॉन एज ए जेड स्कीम। ओके, चलेगा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा नंबर 5, मैंने नॉट अफेक्टेड, ओके, नॉट अफेक्टेड बाय DCMU, क्लियर, DCMU। बोलो, आपको मैंने कहा कि DCMU से अप्रभावित, क्लियर, अप्रभावित। जबकि इधर क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो बोलो आपका मैंने कहा अफेक्टेड बाय DCMU, क्लियर, DCMU, ओके, से प्रभावित। अब ये क्या होता है, ये क्यों वो क्यों नहीं, तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए DCMU एक फोटोसिंथेसिस पॉइजन है। क्या है बोलो, पॉइजन है, क्लियर। एक बार 5 डिफरेंस बता दिए। ओके, अब आपको मैंने कहा कि पहले आपने एक वर्ड आया है DCMU, क्लियर, DCMU। ओके, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्ट्रक्चर, ये क्या काम करता है, सारा बायोडाटा बता रहा हूँ। सबसे पहला मैंने कहा आपको DCMU, बोलो ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी, संश्लेषी विष, क्लियर, ओके, विष है। मतलब DCMU क्या होता है, फोटो, मैंने कहा सिंथेटिक, क्लियर, ओके, क्या होता है बोलो, पॉइजन, क्लियर। ओके, दूसरी बात, बोलो इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पता होगी तो फुल फॉर्म अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ये होता है डाइक्लोरोफेनिल। चलो, ये मैंने फेनिल बना दिया और ये डाइक्लोरो कर दिया, डाइक्लोरोफेनिल डाई मिथाइल यूरिया, क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा ये CH3 और ये CH3, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। अब इसका नाम लिखता हूं मैं, मैंने कहा डाई क्लोरो, क्या लिख रहा हूं, डाई क्लोरो, ओके, डाई मिथाइल, मैंने कहा डाई मिथाइल, और क्या लिख रहा हूं, यूरिया। तो आपने देखा यहां से लिया D, यहां से लिया C, ओके, यहां से लिया M, यहां से लिया U, तो DCMU, बोलो क्लियर, अर्थ समझे, डाई क्लोरो डाई मिथाइल, और मैंने कहा डाई मिथाइल, ओके, और क्या लिख रहा हूँ, यूरिया। तो आपको मेरी बात समझ में आए, DCM और U, क्लियर। ओके, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, NADPH2 के फॉर्मेशन को रोकता है। तो बताओ, जब साइक्लिक में DCMU बनता ही नहीं है तो इसका कोई रोल होगा ही नहीं, बोलो क्लियर। मेरे कहने में एक इंसान है जो कार को पंचर करता है, अब किसी के पास कार है ही नहीं तो बताओ वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अर्थ समझे बोलो। तो ऐसे ही DCMU क्या काम करता है कि NADPH2 के बनने को रोकता है। तो साइक्लिक में NADPH2 बनता ही नहीं है तो इसका कोई रोल होगा ही नहीं, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर वर्क, क्लियर, ओके, ऑफ DCMU या एक्शन ऑफ DCMU, ये क्या करता है बोलो, इनहिबिट, क्लियर, ओके, फॉर्मेशन ऑफ, बोलो NADPH2, यानी NADPH2 के निर्माण, ओके, को संदमित करता है। तो बताओ जिधर ये बनेगा वही तो इससे प्रभावित होगा। पहले बताओ ये 3 पॉइंट में DCMU के बारे में समझ में आया। DCMU क्या है, फोटोसिंथेटिक पॉइजन, फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाई मिथाइल यूरिया। कभी भी आपको किसी का बड़ा नाम ध्यान रखना है, एक ही तरीका स्ट्रक्चर ध्यान रखो, नाम अपने आप हो जाएगा, चाहे वो DDT हो चाहे वो कोई भी हो, बोलो बात समझ में। जनरली हम क्या करते हैं, नाम याद करते हैं, नाम मत याद करो, स्ट्रक्चर ध्यान रखो, नाम अपने आप आएगा, क्लियर। और ये क्या एक्शन है इसका वो पता चल गया। मैंने आपको यहाँ पर इतनी बात बताई, समझ में आई, बोलो क्लियर, ओके। तो आप पहले इतना नोट करोगे, फिर जो मैंने लिखा है आपको वो अभी मैं प्रूव करके बताता हूँ, पूरा साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग एग्जैक्ट बना के बताऊंगा आपको, क्लियर।
ये हुआ बोलो। नेक्स्ट करूं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का क्या होता है बोलो? P700 क्लियर। और इसका क्या होता है? P680। ओके। हाँ नेक्स्ट करूं? क्या? अरे इन वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन
बार बार बड़ा थोड़ी लिखेंगे अपन, बोलो। एक चक्रीय, बोलो समझ गए, बोलो। इधर ध्यान लो, ये लो, हटा दिया। ये ऊपर क्या लिखा हुआ, हम किस में पढ़ रहे हैं, इसमें। बोलो, आपको मैंने कहा, ये लो, ओनली 2 ATP, बोलो उत्पन्न, क्लियर, ओके। बोलो, मैंने कहा ओनली 2 ATP प्रोडक्शन, किसके अंदर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, बोलो क्लियर। और समझे, बोलो, आपको क्लियर। हाँ या ना, एक तरफ साइक्लिक, इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ। ओके, ओके। बस एक एक चीज, जेड स्कीम क्या है, ये कहाँ प्रोडक्शन होगा, फोटोलाइसिस, वो अभी सब मैं बना के बताऊंगा, पूरा एग्जैक्ट, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी, क्लियर, ओके। अच्छा, डाइक्लोरोफेनिल तो आएगा ना यहाँ पर, डाइक्लोरोफेनिल, डाई मिथाइल यूरिया, ये फेनिल ही है, बोलो क्लियर। पूरा नाम क्या लिखोगे, मैंने कहा डाई क्लोरो फेनिल डाई मिथाइल यूरिया, डाई मिथाइल यूरिया, क्लियर। क्या लिखा मैंने, डाई क्लोरो, ओके। बोलो फेनिल, मैंने कहा डाई मिथाइल यूरिया,
डाई ओके थिल यूरिया। NADPH2 के निर्माण को क्या करता है? संधमित। तो इसका इफेक्ट किस पे होगा बोलो? ओनली पिगमेंट सिस्टम सेकंड पर ही होगा, फर्स्ट पे हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ओके, ये तो मैंने वो बताया कि भाई याद क्या रहना चाहिए। अब वापस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ओके, एक बार इतना नोट हो गया। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी क्या? इधर देखो, मैंने कहा साइक्लिक फोटो, ओके, मैंने कहा साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? ओके, चक्रीय फोटो फॉस्फोरीलीकरण। इधर ध्यान दो, इस वर्ड का मतलब तो हमें पता है, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना। और साइक्लिक का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वापस वहीं आना। बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैं इसको पूरा बना के बताता हूं। मैंने कहा इमेजिन करो, ये पिगमेंट सिस्टम, ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, ओके, जो कि सनलाइट को लेगा। ओके, ये जो मैं डाल रहा हूं वो कौन है? सनलाइट। ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, तो इसके अंदर जो P700 है, जो रिएक्शन सेंटर है, वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन देगा। बताओ, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर कौन है? P700 या क्लोरोफिल A700। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा फेरोडॉक्सिन। कौन लेगा? फेरोडॉक्सिन। हर एक का जो आएगा वो नाम लिखता जाऊंगा। मैंने कहा ये कौन है? फेरोडॉक्सिन। क्लियर? ओके, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास। किसके पास जाएगा? तो यहां पर ही क्या हो जाता है? एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका बन जाता है बोलो? एक, मैंने कहा एटीपी, ये एटीपी बन गया। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से जाता है साइटोक्रोम F के पास। किसके पास जाता है बोलो? साइटोक्रोम F के पास। अगेन यहां पर एक एटीपी बन जाता है। बोलो एडीपी से एटीपी। बताओ एटीपी कैसे बनता है? एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन से एटीपी बनता है। बोलो क्लियर? ओके, ये साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जाता है, मैंने कहा जाता है, बोलो प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास जाता है? प्लास्टोसाइनिन। पीसी का मतलब क्या? प्लास्टोसाइनिन। क्लियर? इस प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस कहा जाता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास। बताओ, जहां चले थे वहीं आ गए, तो इसलिए इसका नाम क्या है? साइक्लिक। बोलो, ये क्या लिया था? सनलाइट, और हमें इसके चलने से मिल गए 2 एटीपी। 2 एटीपी का मतलब केमिकल एनर्जी। बोलो क्लियर? अब आप इमेजिन करो, मैंने आपको इसमें क्या लिखाया? लिखाया था इसमें ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम आता। पहला पॉइंट क्लियर? एक बार जब चलता है तो कितने एटीपी का प्रोडक्शन? 2। क्लियर? मैंने कहा इसको जेड स्कीम, मुझे तो जेड जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसमें कहीं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ क्या? नहीं। और डीसीएमयू का तो इफेक्ट इस पर होगा ही नहीं। अब आपको मैंने कहा नई रिसर्च क्या कहती है, मतलब ये जो चीज़ें हैं इनमें अपडेट होते रहते हैं, और आज के टाइम में वही अपडेट आते हैं। नई रिसर्च कहती है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का P700 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो सबसे पहले ये नहीं लेता है, FRS लेता है। ओके, FRS का मतलब है फेरोडॉक्सिन। मैंने कहा रिड्यूसिंग सब्सटेंस लेता है। क्लियर? ओके, और ये सब्सटेंस जो है
फिर इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और आगे की कहानी तो पता ही है। अब इसको या कर रहा हूं, अगर ये और ये दोनों हो तो ये आंसर होगा, और ये हो ही नहीं तो यही होगा। अर्थ समझे? अगर कोई पेपर बनाने वाला प्रोफेसर डोकरा जो है उसको ये पता ही नहीं है तो यही देगा, और ये पता तो ये देगा। बट आजकल के डोकरे बहुत खराब है। बोलो बात समझ में आया? ध्यान रखना। तो अभी आपको मैं बताऊंगा जो नॉन साइक्लिक के अंदर अपडेट वाली चीज सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछी गई। पहले बताओ ये समझ में आ गया? बोलो। अच्छा अब बताओ ये याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका सार मैं पहले ही आपको लिखा चुका हूं। क्लियर? अब इससे कई गुना इंपॉर्टेंट कौन सा है? नॉन साइक्लिक। क्लियर? ओके, मैंने कहा नॉन, मैंने कहा साइक्लिक। क्लियर? ओके, बोलो फोटो, बोलो फॉस्फो, बोलो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा एच चक्रीय, आगे जरा पढ़ना क्या होगा? फोटोफॉस्फोरिलीकरण। और समझ के बोलो, चलेगा? बोलो आपको क्लियर? ओके, इसमें मैंने आपको सारी बातें प्रूव करके बता रहा हूँ। मैंने कहा इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते हैं। कैसे? देखो, इसका पूरा प्रोसेस बना के बता रहा हूँ। ओके, ये मैंने लिखा है पिगमेंट सिस्टम सेकंड। क्लियर? ओके, ये क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ? लाइट। ओके, लाइट। क्लियर? ओके, ये लाइट डाली मैंने। क्लियर? ओके, ये क्या है? बोलो प्रकाश। बोलो क्लियर? अच्छा, इसका इसका कौन सा होता है? P680। बोलो रिएक्शन सेंटर होता है, जो क्या करेगा? एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिलीज करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को लेता कौन है? प्लास्टोक्यूनॉन। कौन लेता है? बोलो प्लास्टोक्यूनॉन। क्लियर? हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं एक ही बात है, प्लास्टोक्यूनॉन हिंदी में भी वही रहेगा, जगह नहीं बाकी लिख देता मैं। और समझ के बोलो आपको क्लियर? ओके, इस प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन लेता है साइटोक्रोम B6। कौन लेता है? साइटोक्रोम B6। ओके जी, इस साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन लेता है साइटोक्रोम F। कोई दिक्कत नहीं, और इस समय एक ATP यहां पर प्रोडक्शन होता है। क्लियर? ओके, अच्छा, साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन लेता है प्लास्टोसाइनिन। क्लियर? कौन लेता है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन लेता है, मैंने कहा आपको यहां पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। अरे कौन लेता है? बोलो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। बोलो यहां पर थोड़ा इधर करता हूं। क्लियर? कौन लेता है? बोलो, मैंने कहा ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। क्लियर? ओके, पिगमेंट सिस्टम लेते ही इसके अंदर क्या होता है? P700। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कौन लेता है? FRS। बोलो क्लियर? FRS से फोरोडॉक्सिन। क्लियर? ओके, और यहीं पर क्या हो जाता है? 2 मोल NADP से 2 मोल NADPH2 बनते हैं। अब मेरी बात को समझना। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ये जब सनलाइट ली जाती है तो इसी सनलाइट को लेकर के वाटर का क्या होता है? फोटोलाइसिस होता है। बोलो H2O। क्लियर? H2O का पहले पुराने ज़माने में मानते थे कि ये 2H प्लस और हाफ O2। ओके, और फोटोलाइसिस हमेशा बोलो Mn+2 और Cl आयन की प्रेजेंस में होता है। ये गलत था। बोलो क्लियर? पहले क्या मानते थे? ओल्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या मान रहे थे? 6 वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा 1 मोल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, 6 मोल CO2 के फिक्सेशन के लिए जितनी एनर्जी हमें केमिकल एनर्जी चाहिए, उनके लिए 6 बार साइक्लिक और 6 बार नॉन साइक्लिक चलानी पड़ती है। तो पहले क्या करते थे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर एज ए रिएक्टेंट 6 मोल वाटर के लिए जाते थे, लेकिन गलती क्या थी? प्रोडक्ट में 6 मोल O2 बनाते थे, जो सरासर गलत है, क्योंकि 1 मोल H2O का वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो आधा मोल ही O2 बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट में 6 मोल O2 तभी बन सकता है जब एक बार हाइड्रोलाइसिस हो तो कितने का हो? 2 मोल H2O का हो। क्लियर? वही Mn+2 और Cl माइनस में, तो यहाँ पर 4H प्लस और यहाँ पर O2 होगा। तो ये गलत था और ये सही है। तो जब यहाँ करेक्शन हुआ तो मेन रिएक्शन में करेक्शन करना पड़ा। मेन रिएक्शन सरासर गलत चले आ रही थी पहले, क्योंकि प्रोडक्ट में तो 6 O2 बता रहे थे, लेकिन रिएक्टेंट में भी कितने ले रहे थे? 6 H2O, जबकि रिएक्टेंट में कितने लेने पड़ेंगे?
12H2O लेने पड़ेंगे। बोलो क्लियर? तो आपको पता चल गया नया रिएक्शन ओल्ड रिएक्शन। ओके, अब यहां से ये भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि यही तो 4H प्लस जा करके यहां पर काम आएंगे। और समझे समझे? तो हर तरह से ये रिएक्शन समझ में आती है। अब आपको मैंने जो 5 बातें बताई वो तो प्रूव कर देता हूं। सबसे पहले नॉन साइक्लिक के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा था? इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज आता है। आपको ये कहीं नहीं याद रखनी, काम की चीज मैंने पहले लिखा दी। नंबर 2 मैंने बताया कि एक बार ये जब चलती है तो 1 मोल एटीपी, 1 मोल O2 और 2 मोल NADPH2 बनता है। बोलो, यही बना के बताया। फिर मैंने कहा था कि इससे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इसी को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर टूटा है लेकिन ये एनर्जी किससे ली है? लाइट से ही टूटा है, यहाँ से नहीं लिया है। बोलो क्लियर? एग्जाम में आता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है उसमें एनर्जी ली जाती है, प्रकाश लाइट से ली जाती है। ये एक्साइटेड क्लोरोफिल से ली जाती है, लाइट से ली जाती है, इसलिए मैंने इसको नीचे बताया। बोलो क्लियर? आपका जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो कौन से आयन की प्रेजेंस में होता है? Mn+2 और Cl-। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा कि इसे जेड स्कीम कहते हैं। एक्चुअली ये ऐसा नहीं बनता है, ये ऐसे बनेगा। ऐसे कर देता हूँ, लाइट यूं आती है कि लाइट यूं आती है? यूं आती है। तो वो तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बनाया। एक्चुअली मैं इसको मोड़ दूं, बोलो मोड़ते ही क्या हो जाएगा? समझ में आया? बोलो आपको। बोलो, यहाँ तो मुड़ेगा नहीं, मोड़ के बताता हूँ। छोड़ो छोड़ो, अरे समझे? पहले बताओ, जेड बनेगा नहीं बनेगा? अरे रियल में क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा। बोलो क्लियर? और ऐसे, ओके, ऐसे बनेगा। बोलो, बात समझ में है? अपन ने समझने के लिए ऐसा बनाया है। तो बताओ, इसको जेड स्कीम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेट बनने के बाद जेड लाइक नजर आता है। बोलो क्लियर? और DCMO का इफेक्ट तो इस पे होगा ही होगा, क्योंकि वो किसको इनिबिट करता है? उसके फॉर्मेशन को। एक बात। अब नई रिसर्च क्या कहती, ये तो हटा देता हूं। क्लियर? ओके, मेरे कहने का मतलब है कि नई खोज ये कहती है कि जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड का P680 है उसका जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये नहीं लेता है। पहले कौन लेता है? बोलो, आपको मैंने कहा, बोलो कौन लेता है? यहाँ पर नई रिसर्च कहती है फियोफाइटिन लेता है। कौन लेता है? बोलो, फियोफाइटिन। और इस फियोफाइटिन से कौन लेता है? ये। और ये अगर दोनों हो तो ये आंसर जाएगा। ये अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर? संस्कृत डिपार्टमेंट की भी सेकंड ग्रेड आती है ना, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया। बोलो क्लियर? इसका मतलब अब जो पेपर बनाने वाले हैं वो क्या चीज़ें पूछते हैं, समझ? अपडेट चीज़ें। बोलो क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया आपको कि अगर ये और ये हो तो आंसर ये ही जाएगा, और ऐसे ही मैंने आपसे कहा ये और ये हो। क्लियर? तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? बोलो आपका क्लियर? ये वाला। ओके, फियोफाइटिन और बोलो प्लास्टोक्यूनोन हो तो पहले कौन जाएगा? फियोफाइटिन। लेकिन फियोफाइटिन हो ही नहीं तो प्लास्टोक्यूनोन। बोलो क्लियर? ऐसे करना पड़ता है। बोलो ओके। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि फियोफाइटिन ही करना। बहुत सी बार एग्जाम में फियोफाइटिन होता ही नहीं। वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे, कि पेपर बनाने वाला अपडेट है तो फियोफाइटिन देगा, और नहीं तो पुराने जमाने से क्या चला रहा है? प्लास्टोक्यूनोन चला रहा। बोलो क्लियर? तो पहले बताओ, आपको सारी साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मतलब मैंने ये बाद में क्यों बनाया? क्योंकि आपको ये याद करना ही नहीं है, आपको इसका पूरा सार मैंने लिखा दिया है। अब बनाओगे आप। बोलो क्लियर? ओके, ये चलेगा? क्या लिखा मैंने आपको? ये क्या है? फेरो डॉक्सिन अपचायक पदार्थ। क्लियर? ये तो फेरोडॉक्सिन हो ही गया। ये चलेगा? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम M। ये क्या लिखा? बोलो, प्लास्टोसाइनिन। और ये प्लास्टोसाइनिन ध्यान रखना कॉपर युक्त होता है। एक बार एक एग्जाम में पूछा प्लास्टोसाइनिन में कौन सी मेटल होती है? कॉपर। बोलो क्लियर? कॉपर कंटेनिंग होता है। क्लियर?
यहां से पता चल जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन कौन लेता है। ओके, ओके। साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ये समझ आओगे ना। साइटोक्रोम F के पूरा लिखो, साइटोक्रोम ऐसे लिखा जाता है C/T। बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट करूं। हो गया। वो क्या लिखा, फियोफाइटिन। क्लियर। ओल्ड रिएक्शन न्यू रिएक्शन समझ में आए, बोलो आपको क्लियर। क्या पेंसिल से बना रही गुड़िया? पेंसिल इंसान को कमजोर बनाती है।
पहले से मन में रहता है, गलत करूंगा तो मिटा सकता हूँ। ओके, ये पहले डब्बे बना बना के, डब्बे कहाँ बनाने, ये तो मैंने, अरे समझे, बोलो क्लियर। आप तो जहाँ से चालू करो कहाँ पहुँचना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा गया, आप बताना वो कौन सा केमिकल है जो पिगमेंट फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पिगमेंट सिस्टम सेकंड और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को कनेक्ट करता है। इनमें से कनेक्ट कौन कर रहा है? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन ही कनेक्ट कर रहा है, बोलो। ओके, रियलिटी में इसको बनाएंगे तो छेड़ जैसा बनेगा, बोलो क्लियर। और मुझे क्या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बताना था, इसलिए मैंने ऐसा किया, बोलो क्लियर। ओके, ओके, इतना नोट हो गया। पहले बताओ, वो ध्यान रहेगा कि पिगमेंट सिस्टम, सॉरी नॉन साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम सेकंड से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके द्वारा लिया जाता है? वास्तव में नई रिसर्च क्या कहती है? फियोफाइटिन। क्लियर, ओके, फियो, मैंने कहा फाइटिन द्वारा लिया जाता है, क्लियर। और फिर वो किसको देता है? प्लास्टो क्यूनॉन। लेकिन वो डिपेंड ऑन ऑप्शन, बोलो क्लियर। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो प्लास्टो क्यूनॉन तो है ही है, बोलो क्लियर। नहीं तो बोलो प्लास्टो क्यू नॉन तो है ही है, बोलो क्लियर। ओके, अच्छा, अब आपको मैंने यहाँ पर बोलो साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों बना के बताया। जो मैंने लिखाया था वो आपको पूरा क्लियर हुआ, बोलो ओके। अब क्या बता रहा हूँ यहाँ पर देखो, स्पेशल नोट, क्लियर। स्पेशल नोट क्या? नंबर 1, मैंने कहा यहाँ पर लिखा रिक्वायर्ड केमिकल एनर्जी, क्लियर, एनर्जी बोलो फॉर, मैंने कहा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल C6H12O6 इन, मैंने कहा डार्क रिएक्शन, क्लियर।
मैंने क्या लिखा, अंधेरा अभिक्रिया, अंधेरा अभिक्रिया में बोलो एक मोल C6H12O6 बोलो रासायनिक ऊर्जा, क्लियर, बोलो मैंने कहा बोलो मोल के लिए मैंने कहा के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा, के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा, क्लियर, रासायनिक मैंने कहा ऊर्जा वो कितनी होती है जरूरत, तो वो होती है मैंने कहा 18 ATP प्लस 12 NADPH2, क्लियर। ओके, अब इसका प्रोडक्शन मुझे किस में करना है, लाइट रिएक्शन में। तो अब आप सोचो कि मुझे 1 मोल CO2 का अगर मुझे करना है बोलो फॉर्मेशन, तो इतनी तो केमिकल एनर्जी चाहिए ही चाहिए, बोलो क्लियर। तो इतनी केमिकल एनर्जी कैसे होगी, तो आपको मैंने कहा एक बार लाइट चलती है तो 2 ATP बनता है, एक बार साइक्लिक चलता है तो 2 ATP, एक बार नॉन साइक्लिक चलता है तो 1 ATP, 2 NADPH2 और 1 O2। तो इसका मतलब मैं कैलकुलेशन में पहले NADPH2 को कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि वो तो बोलो नॉन साइक्लिक से ही बनता है। तो इसका मतलब 12 बनाने के लिए 6 बार तो नॉन साइक्लिक चलानी पड़ेगी, और 6 बार नॉन साइक्लिक चलते ही 12 NADPH2 बन गया और 6 ATP भी बन गया। अब एक्स्ट्रा ATP कितना चाहिए, 12। तो बताओ अब साइक्लिक चलाऊंगा, एक बार साइक्लिक से 2 ATP, तो 6 बार साइक्लिक चलाऊंगा तो 12 ATP। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोटोसिंथेसिस टॉपिक में 6 का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है 1 मोल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, 6 मोल CO2 के फिक्सेशन के लिए साइक्लिक फोटोपास्पिरेशन 6 बार, नॉन साइक्लिक 6 बार, और जब डार्क रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो केल्विन साइकिल भी 6 बार। और समझे, मतलब इस टॉपिक के अंदर हर चीज कितनी बार होती है, 6 बार, तब कोई जाकर रिजल्ट मिलते हैं, बोलो क्लियर। तो और प्रोडक्ट बनता है वो भी 6 कार्बन वाला, और बोलो C6H12O6, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आए। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा, इसलिए मैंने कहा बोलो आपको 6 टाइम, क्लियर, ओके, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ओके, नॉन साइक्लिक चलाएंगे, बोलो 6 टाइम नॉन साइक्लिक, ओके, फोटो, इतना सा लिखता हूं, समझ गए क्या, अरे समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो आप कहोगे एक तो 12 तो NADPH2 बन जाएंगे, और साथ में क्या बन जाएंगे, 6 ATP, क्लियर। ओके, 6 बार H चक्रीय मैंने कहा बोलो फोटो फॉस्फोरिलीकरण, ओके से, और मैंने कहा इसलिए 6 टाइम बोलो क्या चलाऊंगा, साइक्लिक, तो उससे क्या बन जाएंगे, बोलो 12 ATP। ओके, समझ गए, बोलो। अरे एक एक का तो मैंने बता दिया, या 6 लिखा, क्लियर, बोलो 6 बार मैंने कहा क्या चलाना है, चक्रीय, क्लियर। ओके, तो अल्टीमेटली फाइनली क्या बन जाएगा, 18 ATP और 12 NADPH2। बताओ, लाइट रिएक्शन ओवर, लाइट रिएक्शन समझ में आए, बोलो। अब इससे ही मैं क्या बनाऊंगा, डार्क रिएक्शन, बोलो क्लियर। पहले बताओ, फोटोसिंथेसिस में 2 ही चीजें होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन समझ में आए, बोलो आपको क्लियर, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सब चीजें समझने की, बोलो क्लियर। ओके।